हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपने इसके पहले पार्ट्स में देखा था कि ये दोनों अपनी ही मस्ती में गुम थे। फिर थोड़ी देर बाद इन्हें रियलाइज़ होता है कि ये दोनों कुछ ज़्यादा ही करीब आ गए हैं, तो ये कुछ ऑकवर्ड मोमेंट क्रिएट हो जाता है। तो टाइम बोलता है कि मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, क्या तुम कुछ खाना पसंद करोगी? तो नुच बोलती है हाँ, मुझे भी बहुत भूख लगी है। तो टाइम थोड़ी देर बाद नुच और अपने लिए कुछ खाने के लिए लेने निकल जाता है। वहीं उसको जाते देख कुछ गुंडे फिर से दोबारा नुच के आर्ट गैलरी में एंट्री कर देते हैं, जिनके आते ही नुच जब देखती है कि वो गुंडे उसकी आर्ट गैलरी में फिर से आ गए हैं और वो उसके पर्स में से पैसे निकालने की कोशिश कर रही है, तो नुच उन्हें रोकने की कोशिश करती है, मगर वो गुंडे नुच की बात नहीं मानते हैं और वो दोनों गुंडे नुच की बात नहीं मानते हैं। और जैसे ही उन्हें पता चलता है कि पर्स बैग में नहीं है बल्कि नुच के पास है, तो वो उसे लेने के लिए नुच के पीछे पड़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारा मेन लीड टाइम नुच को बचाने के लिए टाइम पर आ जाता है। उन गुंडों को नुच तक ना पहुंचने के लिए टाइम उनसे ढुसुम करता है और उसको देख के नुच भी टाइम की हेल्प करने की कोशिश करती है, मगर नुच टाइम की हेल्प नहीं बल्कि उसे ही पेंट से कलर कर देती है। टाइम नुच को ऊपर से नीचे उतरने में हेल्प करता है और वो दोनों गुंडों से बच के भागने लगते हैं। वहीं गुंडे उनके पीछे पीछे और टाइम और नुच उनके आगे आगे भाग रहे होते हैं। अब बीच में टाइम गुंडों को एक रस्सी से बांधकर आगे निकल आता है, नुच को बचाते हुए। वहीं दूसरी तरफ नुच टाइम को कलर से साफ़ करवाने के लिए अपने घर ले आती है। जब वो नोटिस करती है कि उसके घर में बहुत सारा कचरा फैला हुआ है, एक्चुअली उसका जो आर्ट वर्क होता है वो पूरे घर में फैला होता है, तो वो जब टाइम बात ले रहा होता है तब वो पूरे घर की सफाई करने की कोशिश करती है, जिसे टाइम देख लेता है। नुच टाइम को बताती है कि उसने उसके कपड़े वॉशिंग मशीन में धुलने के लिए डाल दिए हैं और बालकनी में सुखा भी दिए हैं, जिसे देखकर टाइम की तो हंसी निकल आती है। एक्चुअली हुआ कुछ ऐसा होता है कि नुच ने जहाँ कपड़े सुखाए होते हैं टाइम के, वहाँ पर उसने अपने अंडरगारमेंट भी सुखाए होते हैं, जिसे देखकर उन दोनों के बीच में ऑकवर्ड मोमेंट क्रिएट हो जाता है। नुच जब ये नोटिस करती है तो वो जाकर जल्दी से अपने अंडरगारमेंट वहाँ से उतारती है और टाइम के लिए उसकी शर्ट ला के देती है और बोलती है कि अपनी बॉडी कवर कर लो। टाइम के लिए ये मौका बहुत स्पेशल होता है और नुच को अपनी तरफ खींचते हुए बोलता है कि तुम्हारे भी बाल गीले हैं, क्या मैं इनको सुखा दूँ? और वो उस नुच के बालों को सुखाने में उसकी मदद करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हमें डैड को दिखाया जाता है, जो कि एक्सरसाइज करके बाहर आ रहा होता है। वहीं उसकी मुलाकात चुन के साथ हो जाती है, जिसको देखकर उन दोनों में कुछ बहस होती है और चुन उसको जानबूझ के पैर अड़ा के गिराने की कोशिश करता है। वहीं डैड भी चुन को मुंह तोड़ जवाब देकर निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि नुच टाइम के लिए कुछ बना रही होती है, जिसे देखने के लिए टाइम भी उसके बगल में बैठा होता है। अब बोलता है तुम क्या बना रही हो? तो कहती है मैं नूडल्स बना रही हूँ। तो कहता है इसकी खुशबू तो बहुत स्पेशल है। तो नुच बोलती है नहीं, कुछ स्पेशल तो नहीं है, वैसे ही ऑर्डिनरी नूडल्स जैसे बनती है वैसे ही बना रही हो। ये देखकर टाइम नुच से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे अपने हाथों से खिलाए, जिसे नुच गरम गरम ही उसके मुंह में खिला देती है। और ये देखते हुए जैसे ही वो उसको पानी पिलाने जाती है, इन दोनों के बीच में दोबारा रोमांटिक मोमेंट क्रिएट हो जाता है।
रोमांटिक मोमेंट ज़्यादा लंबा तो हो नहीं सकता है ना, इसीलिए टाइम के पास किसी की कॉल आती है और जो आदमी इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है फार्म हाउस में आग किसने लगाई उसी का कॉल होता है। टाइम को वो कुछ बताना चाहता था। जैसे ही टाइम और उस आदमी के बीच में कॉल कट होती है वैसे ही टाइम नुच के पास दोबारा आकर बैठ जाता है और वो नुच टीवी में किसी सिंगर का शो देख रही होती है, जिससे टाइम नुच से उस सिंगर के बारे में और सॉन्ग के बारे में जानने की कोशिश करता है, जो कि नुच उसको बहुत डिटेल में बताती है। एक्चुअली होता ऐसा है कि नुच को सॉन्ग और सिंगर्स के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी होती है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि नुच की मॉम टाइम के घर पहुंची होती है। जैसे कि हमें पता है कि पिछले एपिसोड में टाइम की मॉम ने किसी को कॉल किया था। एक्चुअली उन्होंने नुच की मॉम को ही कॉल करके अपने घर पर बुलाया होता है। वहीं दूसरी तरफ टाइम उस आदमी से मिलने पहुंचा होता है जिसने फार्म हाउस पे आग किसने लगाई उसकी डिटेल बतानी होती है। जब टाइम फार्म हाउस पे पहुंचता है तब उसे पता चलता है कि एक न्यू वर्कर ने एक नई कार ली है। जब वो उससे इन्वेस्टिगेट करने पहुंचता है तो वो बोलता है कि पहले तुम बहुत बेकार गाड़ी चलाते थे, बहुत जल्दी तुमने प्रोग्रेस कर ली, इतना पैसा तुम्हारे पास कहाँ से आया। टाइम को रिप्लाई करते हुए वो वर्कर बोलता है एक्चुअली मेरी जो वाइफ है उसने अपना बहुत पुराना एक मकान था वो बेच दिया, उसी पैसों से मैंने ये गाड़ी खरीदी है। लौटते वक्त वो वर्कर चुन को सारी डिटेल में बात बताता है कि कैसे टाइम उसको इन्वेस्टिगेट कर रहा था। चुन उस आदमी पर गुस्सा करते हुए बोलता है मैंने तुमको बोला था ना कि तुम्हें फार्म हाउस के आसपास भी नहीं भटकना है, तो फिर तुम क्यों गए थे फार्म हाउस। तो वो बोलता है कि मैं आपकी बात से ध्यान रखूँगा। चुन उसको ये भी बोलता है कि कुछ भी करना मगर मेरा नाम सामने नहीं आना चाहिए, मैं तुम्हारे साथ था ये किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। वो आदमी चुन को ओके बॉस कह के फ़ोन काट देता है। वहीं टाइम जो होता है पुलिस इंस्पेक्टर के पास जाता है और वो उस पूरी सिचुएशन का फार्म हाउस पे किसने आग लगाई उसका इन्वेस्टिगेशन की डिटेल मांगता है। पुलिस इंस्पेक्टर पूरी बात बताते हुए बोलता है कि इन्वेस्टिगेशन अभी चालू है। वहीं नुच अपनी मॉम से मिलकर कुछ सामान पैक करवाने में हेल्प कर रही होती है। हमें अब बताया जाता है कि नुच की मॉम और टाइम की मॉम में आपस क्या बात हुई होती है। एक्चुअली टाइम की मॉम ने नुच की मॉम से बोला होता है कि अगर तुम नुच को तैयार करवा लो मेरे बेटे डैड के साथ शादी करवाने के लिए, तो मैं तुम्हारे क्रेडिटर्स से हेल्प करूँगी उसको पूरा पैसा लौटाने के लिए। नुच को जब ये पूरी बात पता चलती है तो उसे ये बात अच्छी नहीं लगती है और उसके मॉम के साथ लड़ाई हो जाती है। नुच की मॉम नुच को बहुत समझाने की कोशिश करती है कि डैड बहुत अच्छा लड़का है, अगर उसके साथ शादी हो गई तो वो बहुत खुश रहेगी। मगर दूसरी तरफ नुच का कहना ये था कि मैं डैड से प्यार नहीं करती हूँ। नुच की मॉम नुच को समझा ही रही होती है, वहीं दूसरी तरफ नुच की मॉम को किसी का कॉल आने लगता है। जब नुच नोटिस करती है कि उसकी मॉम वो फ़ोन नहीं उठा रही है तो नुच पूछती है कि किसका फ़ोन है, तो उसकी मॉम बोलती है कि कोई नहीं। तो नुच समझ जाती है कि उन क्रेडिटर का ही फ़ोन होगा जो नुच की मॉम को बार बार तंग कर रहे हैं। नुच जब अपनी मॉम से कंफर्म करती है कि क्रेडिटर का ही फ़ोन है कि नहीं तो नुच की मॉम भी हाँ में सर हिला देती हैं। अभी इसी मोड़ पे हमारा ये पार्ट भी ख़त्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए